वेलकम बैक टू एनपी ट्यूटोरियल। वीमेंस एजुकेशन के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। वीमेंस एजुकेशन के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में गर्ल्स की एजुकेशन का बहुत व्यापक प्रसार नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में डेप्थ की अभी कमी है। महिलाओं को दया से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि बिना दया के मानव पशु के समान हो जाता है। There is a famous verse which tells us संसार विष वृक्षया। एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि संसार विष के वृक्ष के समान है। In this imperfect world संसार there are two fruits of inimitable quality। इस अपूर्ण संसार में अनुपम गुणों वाले दो फल हैं। They are the study of our great classics and communion with great minds। उनमें एक है हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन और दूसरा है महान विद्वानों के साथ सत्संग। These two are the things which mould men's minds and hearts। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मनुष्यों के हृदय और मस्तिष्क को परिवर्तित कर देती हैं। I am anxious that our great classics should be studied। The classics of all countries of which we are the inheritors। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि हमारे देश के महाग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए और विश्व के उन सभी देशों के महाग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनके कि हम उत्तराधिकारी हैं। It is in a small dialogue in an Upanishad that a question is put। उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक प्रश्न किया जाता है, What constitutes the essence of good life? अच्छे जीवन का सार तत्व क्या है? The teacher replies। गुरु जवाब देते हैं, Didn't you hear the answer? क्या तुमने उत्तर नहीं सुना? There was a thunderclap। दा बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई जिसमें आवाज आई दा। Immediately the teacher explained that these were the essence of good life। दम, दान, दया। गुरु ने तुरंत ही इसका वर्णन किया कि यही अच्छे जीवन के सार तत्व हैं, जिसमें पहला है, पहले दा का मीन्स है दम, दूसरे दा के मीन्स है दान, तीसरे दा का मतलब है दया। They constitute the essentials of a good life। यही अच्छे जीवन के सार तत्वों का निर्माण करते हैं। You must have dam or self control, restraint, which is the mark of human being। आपके पास दम या आत्मनियंत्रण, संयम होना चाहिए जो कि मानव होने की निशानी होती है। In रामायण when Lakshman sets out for the forest। रामायण में जब लक्ष्मण जंगल के लिए निकलते हैं, हिज मदर टेल्स हिम। उनकी माँ उनसे कहती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ। तुम राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर। और सीता को मेरे समान मीन्स अपनी माँ के समान मानना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या। और जंगल को अयोध्या के समान मानना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय पुत्र जाओ। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। हमारे महाकाव्यों में बहुत सी ऐसी रोमांचक कहानियाँ हैं जो कि हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति भर देती हैं। Which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves। जो हमारे लिए ऐसे मार्ग प्रशस्त करती हैं जिन पर कि हमें आगे बढ़ना होता है। Give us good women, we will have a great civilization। यहाँ राधा कृष्णन जी कह रहे हैं, हमें अच्छी महिलाएं दो, हमारी सभ्यता महान होगी। Give us good mothers, we will have a great nation। हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र बहुत ही महान होगा। When you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have several aims in view। आपके दृष्टिकोण में बहुत से लक्ष्य समाहित होते हैं।
गिव द पीपल दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव। जिन लोगों को शिक्षित किया जा रहा है उन्हें उस संसार का ज्ञान दीजिए जिसमें वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज। विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको वह ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर मोर टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न ए लाइवलीहुड। आप उन लोगों को वह तकनीकी कौशल भी प्रदान करें जिससे कि वे अपने जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। इन्हें आज भी पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस संसार का ज्ञान जिसमें कि आप रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न ए लाइवलीहुड, और वह तकनीकी कौशल जिससे कि आप अपनी आजीविका कमा सकें। मीन्स राधा कृष्णन जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि संसार का ज्ञान और वह तकनीकी शिक्षा जिससे कि हम अपनी जीविका को कमा सकते हैं, यह पूरे संसार में आज भी शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में माना जाता है। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। राइटर आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे देश के शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जा रही है उनकी विशेषता क्या है। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल एंड इंफॉर्मेशन। हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल सूचनाएं और तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही नहीं होता, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, परंतु एक उच्चतर जीवन में प्रवेश करना होता है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, और एक ऐसे संसार में प्रवेश करना होता है जो कि इस अंतरिक्ष और समय से काफ़ी परे हो, बहुत दूर स्थित हो। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फार्मर, यद्यपि पहले वाली वस्तु बाद वाली वस्तु के बारे में सूचना देती है और हमें प्रेरित करती है। मीन्स भौतिक संसार हमें आध्यात्मिक संसार के बारे में सूचित करता है और हमें प्रेरणा देता है उधर आगे बढ़ने के लिए। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक वी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक, हमने अपनी महिला समाज की अवहेलना किया। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समवट डिफरेंट, यद्यपि हमारी परंपरा कुछ अलग ही रही है। यहाँ संस्कृत का श्लोक देते हुए राधा कृष्ण जी समझा रहे हैं उस पुरानी परंपरा को, प्राचीन परंपरा को बता रहे हैं। पुरा कल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चितः अध्यापनान का वेदानाम गायत्री वकानाम तथा। इसकी मीनिंग है प्राचीन काल में नारियों का मंदिरों में पूजा करना, वेदों का पठन पाठन करना तथा गायत्री मंत्र का उच्चारण करना स्वीकृत था। इसी को यहाँ पर राधा कृष्णन जी बता रहे हैं इंग्लिश में। इन एंशियंट टाइम्स आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, प्राचीन काल में हमारी महिलाओं का उपनयन संस्कार किया जाता था। दे वर एंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेदास, उन्हें वेदों का पठन पाठन करने की अनुमति थी। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जाप, और उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने की भी स्वीकृति थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वीमेन, ये सभी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, परंतु आगे चलकर हमारी सभ्यता बंधन में बंध गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, और हमारी सभ्यता के नष्ट होने के मुख्य लक्षणों में से एक था सब्जेक्शन ऑफ आवर वीमेन, हमारे महिला समाज की पराधीनता। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों से रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आ गई।
एंड वीमेन आर कमिंग टू देयर ओन, और महिलाएं अपने गौरव को वापस प्राप्त कर रही हैं। Thus, this lesson ends here. Thank you students. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.